नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री 5 जुलाई को राज्य की नई सोलर नीति करेंगे लॉन्च। वर्ष 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य। रांची में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत महिला सशक्तिकरण और बाल विकास पर जोनल बैठक आज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी होंगी शामिल। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अगले 72 घंटों तक वज्रपात और भारी बारिश होने को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। और एजबस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने पर भारत का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 338 रन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 जुलाई को राज्य की नई सोलर नीति लॉन्च करेंगे। इस नीति में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी से वर्ष 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए सब्सिडी समेत कई अन्य प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत अपने घरों में 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगाने वाले लोगों को 60 से 80% तक सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी 3 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को मिलेगी। आजीविका परियोजना के लिए भी 3 किलोवाट तक के सोलर प्लांट लगाने पर 60%, कुसुम परियोजना के तहत कृषि उपकरणों के संचालन पर 30% और 3 किलोवाट से कम का सोलर प्लांट लगाने पर 40% सब्सिडी दी जाएगी। नई सोलर नीति के तहत सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली खरीदने को सरकार प्राथमिकता देगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आज रांची में आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लेकर जोनल बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगी। बैठक में आकांक्षी जिलों में महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के विकास को लेकर चल रही योजनाओं की समीक्षा होगी। इस मौके पर नीति आयोग द्वारा भी प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। वहीं महिलाओं और बच्चों के लिए बेहतर कार्य करने वाले आकांक्षी जिलों द्वारा अपने अनुभव साझा किए जाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री, मंत्रालय के सचिव और राज्यों के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। देश के वस्तु और सेवा कर की उगाही में इस वर्ष जून में 56% की वृद्धि हुई है और यह 1 करोड़ 45 लाख करोड़ रुपए रहा। आर्थिक वृद्धि तथा कर चोरी के खिलाफ कड़े कदमों और विशेष रूप से फर्जी बिल बनाने वालों पर कार्रवाई से जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि मार्च 2022 के बाद लगातार चौथे महीने जीएसटी संग्रह में इतनी वृद्धि हुई है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में औसत जीएसटी संग्रह 1 करोड़ 51 लाख करोड़ रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 1 करोड़ 10 लाख करोड़ रुपए था। इस प्रकार जीएसटी संग्रह में 37% की वृद्धि दर की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्वदेशी उद्योग और वैश्विक बाजार पर ध्यान केंद्रित करते हुए फार्माकोपिया औषध क्षेत्र से योजना तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कल नई दिल्ली में भारतीय फार्माकोपिया आयोग सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जेनेरिक दवाइयां विकसित करने और बनाने तथा सस्ती दवाइयों की आपूर्ति से भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया भर में जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। कोविड महामारी के दौरान भारत ने 150 देशों को किफायती दवाएं उपलब्ध कराई हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 330 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 54 सक्रिय मामले मिले, वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 32 रही। फिलहाल राज्य के 17 जिलों में कोविड-19 के मरीज हैं। इनमें सबसे अधिक रांची के 129, देवघर के 70 और पूर्वी सिंहभूम के 58 संक्रमित हैं, जबकि दुमका, गढ़वा, लोहरदगा, पाकुड़, साहिबगंज, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा कोरोना मुक्त जिले हैं। राज्य के सभी जिलों में उद्यमिता विकास पखवाड़ा मनाया जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इसका आयोजन हो रहा है। 15 जुलाई तक चलने वाले उद्यमिता विकास पखवाड़े का कल केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव NN सिन्हा ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को ई-कॉमर्स के जरिए बड़े बाजार से जोड़ने के निर्देश अधिकारियों को दिए। श्री सिन्हा ने आजीविका मिशन को ग्रामीण महिलाओं द्वारा
निर्मित उत्पादों की ब्रांडिंग, मार्केटिंग और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित कर उद्यम से जोड़ने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज तेलंगाना के हैदराबाद में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बैठक में सभी सत्रों में भाग लेंगे। बैठक से पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल शाम महासचिवों के साथ बैठक की। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज शाम होगी। कार्यकारिणी की बैठक में 340 प्रतिनिधि हिस्सा ले सकते हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी शामिल होंगे। बैठक कल शाम तक चलेगी। प्रधानमंत्री कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 72 घंटों तक वज्रपात और तेज बारिश होने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से झारखंड में मानसून सक्रिय हुआ है। इससे पहले कल सबसे ज्यादा लगभग 80 मिलीमीटर बारिश दुमका के होशियारी में रिकॉर्ड की गई। वहीं बोकारो में 75, चक्रधरपुर में लगभग 63, धनबाद में 54 और जामताड़ा में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा अन्य जिलों में भी अच्छी बारिश हुई है। इस बारिश से किसान खरीफ फसल लगाने की तैयारियों में जुट गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा जून 2022 में आयोजित पहले सत्र की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन का परिणाम आज जारी किया जाएगा। वहीं इसी महीने दूसरे सत्र की होने वाली जेईई मेन के लिए एनटीए के विंडो दोबारा खोले जाएंगे ताकि जो विद्यार्थी आवेदन करने से वंचित रह गए थे वे भी इसमें शामिल हो सकें। इसके अलावा पहले आवेदन कर चुके विद्यार्थी अपने आवेदन की त्रुटियों में सुधार भी कर सकते हैं। विंडो 3 जुलाई की रात्रि 11:05 तक खुली रहेगी। पलामू जिले में बकरी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। JSLPS के सहयोग से बकरी पालन के लिए पशुपालकों को बैंकों से ऋण समेत कई योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पलामू जिले के कई इलाकों में बकरियों के कारोबार से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इस कारोबार से अब तक 5000 से अधिक परिवार स्वावलंबी बन चुके हैं, लेकिन अब किसान खेती छोड़ कुछ नया कर रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों ने बकरी पालन शुरू किया है। झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की मदद से स्थानीय बैंक लोगों को बकरी पालन को लेकर ऋण मुहैया करा रहे हैं। इससे आज बकरी का कारोबार 50 करोड़ तक पहुंच चुका है। बकरी पालकों को JSLPS की ओर से शेड निर्माण में सहयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह के माध्यम से फाइनेंस भी किए जा रहे हैं। JSLPS के DPM विमलेश शुक्ला ने बताया कि बकरी पालन में मदद किया जा रहा है। पलामू के इलाके में ब्लैक बंगाल ब्रीड की बकरी का अधिक पालन हो रहा है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू।
रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ 4 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। शराब की खेप को बिहार ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार शराब तस्करों की निशानदेही पर पुलिस ने विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी अभियान चलाया। बोकारो जिले के चास थाना क्षेत्र में स्थित एक बैंक से 29 जून को दिन दहाड़े 40 लाख रुपए की लूट मामले में एक और आरोपी को पुलिस ने रांची से गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से लूट के 4,40,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। बैंक लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 लुटेरों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इन लुटेरों के पास से 20,74,000 रुपए भी बरामद किए गए थे। खूंटी रांची मुख्य मार्ग पर हुटार बाजार टांड के निकट कल रात तेज रफ्तार से आ रही एक पिकअप वैन ने 2 बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 4 युवकों को खूंटी के सदर अस्पताल में प्रारंभिक इलाज के बाद रिम्स रांची में भर्ती कराया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने बनारस संबलपुर बनारस एक्सप्रेस में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कल से 31 जुलाई तक अतिरिक्त बोगी लगाने का निर्णय लिया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के झींक पानी में कल दिशा कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उपायुक्त ने उद्घाटन किया। यहां युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर यूनिफाइड कमांड की बैठक 12 जुलाई को होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 14 जुलाई से शुरू होने वाले देवघर श्रावणी मेले को लेकर चिकित्सा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। मेला क्षेत्र में 210 चिकित्सकों और 512 स्वास्थ्य कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। कांवरियों और श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिसके लिए 56 स्वास्थ्य शिविर बनाए जा रहे हैं। इन सभी शिविरों में 10 से अधिक बेड की व्यवस्था होगी। इसके अलावा 37 सामान्य एम्बुलेंस, 108 एम्बुलेंस, मोबाइल और बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी। क्रिकेट। एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 338 रन बना लिए हैं। दोनों देशों के बीच 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के रीशेड्यूल किए गए इन अंतिम टेस्ट में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने पहले 5 विकेट 100 रन के अंदर खो दिए थे। शुभम गिल ने 17, चेतेश्वर पुजारा ने 13, विराट कोहली ने 11, हनुमा बिहारी ने 20 और श्रेयस अय्यर ने मात्र 15 रन बनाए। लेकिन ऋषभ पंत के 146 और रविंद्र जडेजा के नाबाद 83 रनों की बदौलत भारत ने मैच में वापसी की। इंग्लैंड के लिए जेम्स एंडरसन ने 3 विकेट लिए। और अब बुलेटिन के आखिर में आज के अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नूपुर शर्मा को फटकार लगाए जाने तथा रथ यात्रा से जुड़ी खबर को प्रमुखता से लिया है। प्रभात खबर ने झारखंड में कर्मचारियों के 3.5 लाख पद रिक्त होने से जुड़ी विशेष को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक हिंदुस्तान ने रांची समेत झारखंड में 12 दिनों के बाद मानसून के सक्रिय होने की खबर को प्रमुखता से ली है। दैनिक जागरण ने राज्य सरकार द्वारा 5 जुलाई को लॉन्च होने वाली नई सोलर नीति की खबर अपने पहले पन्ने पर दी है। दैनिक भास्कर ने फर्जी डिग्री मामले में कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति गंगाधर पंडा पर हुई प्राथमिकी की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। इधर अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पहले तिमाही में जीएसटी कलेक्शन में 56% की बढ़ोतरी और हिंदुस्तान टाइम्स ने रुपए का रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर पहुंचने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री 5 जुलाई को राज्य की नई सोलर नीति करेंगे लॉन्च। वर्ष 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य। रांची में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत महिला सशक्तिकरण और बाल विकास पर जोनल बैठक आज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी होंगी शामिल। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अगले 72 घंटों तक वज्रपात और भारी बारिश को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। और एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 338 रन।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।